वृषभ राशि वालों, पूरे गांव गांव में चर्चा होगी तुम्हारी। जी हाँ, पूरे गांव के हर गली में, हर स्थान पर तुम्हारे ही बारे में बातें सुनाई देगी। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार में भी तुम्हारा चर्चा होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दीवानों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन काल में जो 5 बड़ी घटना होने वाली है, मेरे प्यारे मित्रों, कोई माई का लाल इन्हें नहीं रोक पाएगा। तुम भी नहीं रोक पाओगे। जी हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि आज हम जो खबर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इनकी कल्पना तुमने कभी नहीं किया होगा और ना ही बीते समय में तुम्हारे साथ कभी ऐसा इतिहास का परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन अब आप लोग सतर्क हो जाइए, और अगर तुमने वीडियो नहीं देखा, अपने ज़िंदगी का काम धंधा छोड़कर, तो जिम्मेदार तुम खुद बनोगे। लेकिन तुम एक बार देख लोगे और पूरे गांव गांव में आखिर तुम्हारा बातें क्यों सुनाई देगा, तो इनकी सच्चाई जान जाओगे। तो हम गारंटी देते हैं, जी हाँ, हम वादा करते हैं कि दोस्तों आप लोग थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाएंगे, यहाँ तक कि आपको यकीन भी नहीं होगा। लेकिन अंत में, लास्ट में तुम काफ़ी खुश हो जाओगे और धन्यवाद गुरुजी कहोगे। बस तुम लोग अभी तुरंत वीडियो को लाइक करो। तुम्हें भगवान गणेश जी की सौगंध देता हूँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भगवान गणेश प्रेम पूर्वक लिख दो। अगर तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, रुपए 5 करोड़ 2 करोड़ कितने भी ज़रूरत हैं, तो आप एक बार अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारा इच्छा पूरा होगा। जी हाँ, देखिए आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर, ये 4 दिन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है दोस्तों, ये कोई आम तौर तरीके से नहीं आएगा, बल्कि पूरे गांव में ढोल बजेगा और तुम्हारा चर्चा सुनाई देगा। लेकिन क्यों? आखिर तुम कोई खराब काम करने वाले हो या फिर कोई बड़ा काम करने वाले हो? तुम्हारा नाम रोशन होने वाला है या फिर तुम्हारा प्रतिष्ठा बहुत कम होने वाला है? मतलब एक प्रकार से कहे तो आखिरकार ये सकारात्मक बदलाव है, ये सकारात्मक घटना है या फिर नकारात्मक घटना तुम्हारे साथ होने वाली है? क्योंकि दोस्तों तुम्हें तो अच्छी तरह से पता ही होगा कि अगर हम कोई भी बड़ी भूल कर देते हैं, अगर हम कोई भी बड़ी गलती कर देते हैं और हमारे हाथों से बहुत खराब कार्य हो जाता है, तो याद रखना हमारे समाज हमारे बारे में मजाक बनाते हैं। लेकिन हम वहीं पर कोई बड़ा काम कर देते हैं, बड़ा कामयाबी, बड़ा तरक्की हासिल कर लेते हैं या फिर बड़ा सफलता अपने नाम कर लेते हैं, तो फिर घर घर में और परिवार रिश्तेदार में हमारी चर्चा होती है और हमारा तारीफ हर कोई करता है, हर जगह पर हमारे बारे में बातें होते हैं। तो यहाँ पर आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? जी हाँ, वैसे तो घबराने की, चिंता लेने की उतना भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया में ये 5 बड़ी परिवर्तन और 5 बड़ी घटना होना हमें लगता है कि ये दर्शा रहा है कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा कर्मों के मुताबिक होगा और सकारात्मक होगा, मतलब अच्छा ही होने वाला है। आप लोग समझ लीजिए। और हम तुम्हें फुसला नहीं रहे हैं, बल्कि मेरे प्यारे मित्रों सच्चाई बताना चाहते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर ताकत है सच्चाई जानने की, तो फिर आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए,
क्योंकि बहुत जातक हैं जो वीडियो को आधे अधूरे तक देखते हैं और कुछ मिनट नहीं देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरा कुछ नहीं जाता, बल्कि हर बार तुम ही जिम्मेदार बनते हो, तुम ही पछताते हो और नुकसान तुम्हारा ही होता है। क्योंकि दोस्तों अंत में जो हमें उपाय मिले जाते हैं वो उपाय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हम आज उपाय भी तुम्हारे आगे रखने वाले हैं। बस तुम लोग एक काम करो, कमेंट में जय माता रानी 2 बार लिख दो अपनी मर्जी से। माता रानी का कमेंट करोगे तो 3 इच्छा तुम्हारा पूरा होगा, मैं वादा करता हूँ। तो फिर तुम लोग जल्दी माता रानी का कमेंट कर दो। और चलो अब हम सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाले हैं, तो फिर थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना। और बिल्कुल अकेले जगह पर बैठे हो ना, हमें तो लगता है कि तुम अकेले हो और अकेले ही रहना चाहिए। किसी के साथ कोई भी जानकारी साझा मत करना जो जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दीवानों, मैं आपकी कुंडली को बिल्कुल खोल कर देख चुका हूँ कि विशेष तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम मतलब बीते हुए चल रहा है और अभी भी दिनचर्या में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो सच्चाई मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप एक बार हमें कमेंट में बताइए, क्या आप कामयाबी के लिए तरस रहे हैं? तुमने बहुत बार कोशिश किया कि हम अब सफलता का दरवाज़ा खोल लेंगे, सफलता का स्वाद चख लेंगे, लेकिन क्या कभी तुमको ये अवसर, ये मौका मिला? मुझे तो लगता है कि कभी भी तुमको इतना आसान मौका प्राप्त नहीं हुआ है और तुम बड़ी सफलता का स्वाद भी नहीं चख पाए हो। इतने दिन तक तुम इंतज़ार किए, सब्र रखे, कोशिश किए। तुम्हारे साथ जो व्यक्ति रहता था वो बिल्कुल कुशल मंगल और अच्छा रहता था, लेकिन तुम्हें सुझाव देता था कि तुम गरीब रह जाओगे, तुम कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे, समाज में तुम्हारा नाम नहीं होगा, घर परिवार में कभी आपकी तारीफ नहीं होगी, कभी तुम रुपए नहीं कमा पाओगे। लेकिन अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों जो तुम्हें सुझाव देता था अब तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। जी हाँ, अब वो समय दूर नहीं है, समय नज़दीक आ चुका है। मुंह तोड़ जवाब देने का एक तौर और एक दौर आ चुका है। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब देने में सफल हो जाओगे। जो कहता था कि कभी तुम हमारा बराबरी नहीं कर पाओगे, दूसरे जन्म में तुम हमारा बराबरी कर पाओगे, हमारे जितना धन इकट्ठा नहीं कर पाओगे, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा कि तुम क्या चीज़ हो और तुम कितनी बड़ी सफलता चुटकी में प्राप्त कर सकते हो। तुम जो काम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भाग दौड़ तुमने की है अपने ज़िंदगी में, हम जानते हैं, धैर्य रखा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा है, लेकिन अब तुम वो फल खाने वाले हो जो फल कभी तुम्हारे हाथों में आता था लेकिन चला जाता था। लेकिन अब तुम्हारे परिवार में केवल तुम्हारे ही बारे में वातावरण सुनाई देगी। तुम्हारे माता पिता का जो सर है वो गर्व से ऊंचा होगा और अब तुम्हारे अंदर संतोष और जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संध्या के समय, जी हाँ, ये 4 दिन जो आपके जीवन में संध्या के समय आएगा, वह समय तुम योजना बनाओगे और जितना भी योजना बनाओगे वो तुम्हारे लिए अवसर लेकर आएगा। लेकिन तुम अपना आत्मविश्वास गिरने मत देना। कभी कभी कुछ लोग मतलब योजना बनाने में आत्मविश्वास को गिरा देते हैं, जिनके कारण उनकी योजना विफल हो जाती है। लेकिन तुम अपना आत्मविश्वास बिल्कुल मजबूत बनाए रखना, तुम्हारा योजना तुम्हें लाभ दिलाएगा,
कदम कदम पर तुम आगे बढ़ोगे। उपयोगी का चीज़ तुम बेच मत दो। जो चीज़ तुम उपयोग नहीं करते हो लेकिन वो चीज़ उपयोगी है, तुम आने दिनों में तुम उन्हें उपयोग करोगे तो उन्हें बेच मत देना, उन्हें संभाल कर रखो। और पहले तो ये लोग करते हैं कि पुराने गाड़ी बेच देते हैं और नए गाड़ी खरीद लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो गाड़ी के बदौलत तुम्हारे घर में नई गाड़ी आए हैं, तो पुराने चीज़ों को बेच मत दो, फेंक मत दो, उन्हें बिल्कुल संभाल कर रखो। तुम्हारे घर में और बहुत चीज़ें बढ़ेगी। निर्णय अगर तुम किसी के प्रति ले रहे हो तो फिर थोड़ा संभल कर लीजिएगा। विचार में अगर आपकी वाणी में बहुत ही व्यवहार है तो लोगों को निर्णय दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए भी कुछ निर्णय लीजिए। आपका मन करेगा कि मैं अपने जो वाइफ हैं उन्हें तोहफा दूँ, तो आप तोहफा दे सकते हो। तुम्हारे जेब में रुपए रहेंगे। शाम के समय पार्टी में जाने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन घर में पार्टी जैसा माहौल दिखाई देगा। कोई भी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान भटक रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है और उपाय तुम इनका प्राप्त करना चाहते हो कि मुझे काम में मन लगे, कोई भी चीज़ों में ध्यान ना भटके। तो देखिए, मन आपका लगेगा, बस तुम्हें वो चीज़ भूलना पड़ेगा जो चीज़ों की तरफ तुम्हारा ध्यान भटकता है। उपाय ये बहुत बढ़िया है, तो आप कीजिए। परिवार में कोई भी सदस्य को यह समय स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन परिवार की इलाज करा लीजिए, वरना बाद में दिक्कत उत्पन्न होगी। दोपहर के समय, जी हाँ, ये 4 दिन जो दोपहर के समय आएंगे तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आएगा। दोपहर के समय तुम्हें खुशखबरी प्राप्त होगा। भगवान गणेश जी को, भगवान जो हमारे गणेश जी हैं, अगर तुम लड्डू का भोग उन्हें नहीं चढ़ा रहे हो इतने दिनों से, तो फिर तुम अपराध कर रहे हो। मेरे प्यारे मित्रों, लड्डू बाजार से खरीद कर लाओ और गणेश जी को भोग चढ़ाओ, ताकि तुम्हारा भाग्य और जीवन दोनों सुंदर रहे हमेशा। तो आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।